स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो पे और चैनल पे। हमेशा की तरह आज भी मैं एक नया टॉपिक और एक विषय पे चर्चा करूंगा आज, और बताऊंगा आप सबको के लिए कि क्या अच्छा है और कैसे करने से सही रहेगा। और आज का विषय है होटल मैनेजमेंट। और होटल मैनेजमेंट में क्या प्रोफेशन और क्या लाइन आप चूज़ करें ताकि आपकी करियर, आपकी ग्रोथ, आपका फ्यूचर सेफ और सिक्योर रहे। अब होटल मैनेजमेंट में सबका कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम ऑपरेशंस में जाएं या सेल्स में जाएं या एचआर में जाएं, फाइनेंस में जाएं, आईटी में जाएं, या क्या करें। मोस्ट कोर जो आपको बताया जाता है एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज में, वो होता है ऑपरेशंस। सारे 4 डिपार्टमेंट, वो है हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, किचन और फूड एंड बेवरेज सर्विस। इसके बियॉन्ड जो बाकी के जो हिस्से हैं एक होटल फंक्शन होने के लिए, उसकी नॉलेज होती है, बट उतनी नहीं कि आप उस पर जॉब कर पाएँ स्ट्रेट आप होटल जाके। उसके लिए कुछ आपको शायद एडिशनल कोर्स करना पड़े, जैसे आईटी। आईटी के बारे में उतना इन डेप्थ नॉलेज आपको होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में नहीं बताया जाएगा। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इन डेप्थ उतना नॉलेज आपको नहीं बताया जाएगा। फाइनेंस, इन डेप्थ नॉलेज उतना नहीं बताया जाएगा। लेकिन होटल मैनेजमेंट जो एक ऐसा कोर्स है जो प्योरली स्ट्रेस करता है ऑपरेशंस के ऊपर, कि एक होटल कैसे रन होता है, क्या डिपार्टमेंट एक साथ मिलके काम करने से एक होटल 100% अच्छे तरह से फंक्शन कर पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट करते हैं, पास आउट हो जाते हैं, उनके बाद ट्रेनिंग जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद उन्हें महसूस होता है अच्छा, हम सेल्स में भी जा सकते हैं, हम मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, हम आईटी में भी जा सकते हैं, हम एचआर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम फाइनेंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है आप अपने काउंसलर, जो आपके जो प्लेसमेंट काउंसलर हैं होटल कॉलेज में, प्लीज़ उन्हें अप्रोच करें, बताएं कि आप क्या चाहते हैं एज एन इंडिविजुअल, आपको किस में रुचि है, और उस रुचि में आपको संपूर्ण होने के लिए क्या और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो वो आपको गाइड करेंगे कि आप ये कोर्स करिए, या आप वो अपना रेफरेंसेस देंगे उस होटल्स में जहाँ पे वो आपको स्ट्रेट अवे एज अ ट्रेनी या एज अ असिस्टेंट या एज अ वोकेशनल ट्रेनी 2-3 महीने के लिए आपको और कॉलेज की तरफ से वहाँ भेजा जाए, या आप खुद के सोर्स लगा के जाइए, 3-4 महीने ट्रेनिंग करिए और एक जगह 3-4 महीने ट्रेनिंग करिए। ऐसा करके आप 6-8 महीने की अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं मेन जॉब ज्वाइन होने से पहले, तो आपके पास ऑलरेडी एक 8 महीने का वर्क एक्सपीरियंस रहेगा। आपको हैंग रहेगा कि अच्छा ये डिपार्टमेंट ऐसा फंक्शन होता है। तो होटल को आपको अपॉर्चुनिटी देने में हिचकिचाहट नहीं होगी। वहीं अगर एक फ्रेशर स्ट्रेट अवे होटल जाता है और आशा करता है कि वो अप्रोच करने के बाद उसे डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया जाए, चेंज हो जाए, ये टाइम लग सकता है, कभी कभी अप्रूवल भी नहीं मिल सकता। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप जॉब ज्वाइन होने से पहले ही क्लियर रहें कि आप किस विषय में और कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 5 साल, 4 साल, 10 साल, या आप होटल में कुछ साल करने के बाद कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये क्लैरिटी एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट को बहुत ज़रूरत रहती है, और सभी फील्ड में ये क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप ये इंडस्ट्री के लिए बने हैं, क्या आप ये इंडस्ट्री में प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो किस प्रोफेशन में। क्या आप शेफ़ बनना चाहते हैं, क्या आप फूड एंड बेवरेज मैनेजर बनना चाहते हैं, क्या आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनना चाहते हैं, क्या आप एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बनना चाहते हैं, आप जनरल मैनेजर बनना चाहते हैं, या आप डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग बनना चाहते हैं, आईटी हेड, फाइनेंस कंट्रोलर, एफएनबी कंट्रोलर, एचआर मैनेजर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर। बहुत सारी पोजीशंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको अपने हेड में क्लियर रहना
कि आप क्या करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के साथ। आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद, आप होटल में एक नौकरी पाने के बाद आप पूरा तरीके से क्लियर रहेंगे कि हाँ, ये मेरा गोल है, ये मेरा पाथ है, ये मेरा फ्यूचर है और मैं 100% दूंगा ताकि मैं इस फील्ड में सक्सेस हो पाऊँ। इनिशियली बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, 10, 11, 12 घंटे की शिफ्ट होती है ऑपरेशंस में। वही सेल्स में 10 घंटे की, 11 घंटे की शिफ्ट होती है, 12 घंटे की भी शिफ्ट होती है, लेकिन सेल्स की शिफ्ट और ऑपरेशन की शिफ्ट बहुत अलग होती है। हम एक लैपटॉप के पास बैठ के काम करते हैं सेल्स वाले, ऑपरेशंस वाले ऑपरेशंस में ऑन द शॉप फ्लोर 24 घंटा दौड़ भाग, गेस्टों को संभालना, रिक्वेस्ट संभालना, उनका कंप्लेंट्स मैनेज करना, ये सब। ऑन द अदर हैंड सेल्स टारगेट्स को अचीव करना ही करना है। अगर सेल्स टारगेट अचीव नहीं करेगा तो ऑपरेशंस के पास गेस्ट नहीं रहेंगे, और अगर होटल में गेस्ट नहीं रहेंगे तो होटल लॉस में जाएगा, और अगर होटल लॉस में जा रहा है तो इसका सारा जिम्मेदारी आता है सेल्स के ऊपर। तो बाहर से थोड़ा ऐसा लगता है कि सेल्स होटल्स में बहुत ही एक अच्छा पिक्चर है, 9 to 6 की जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ है, और आपकी सारी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये सारे इंटैक्ट रहेंगे, और आप बहुत अच्छा टाइम दे पाएंगे सभी कोई को। हाँ, दे पाएंगे, बहुत अच्छा लाइफ है। कब? जब आप नंबर्स मीट कर रहे हैं, जब आप टारगेट्स मीट कर रहे हैं, जब होटल टारगेट्स मीट कर रहा है। अगर नहीं है तो आपको भी वही करना पड़ेगा जो एक ऑपरेशंस का बंदा या बंदी करता है, जहाँ 12, 13, 14 घंटा काम करना पड़ता है। तो हमें भी नए तरीके, नए तौर देखने पड़ते हैं कि हम होटल का सेल कैसे बढ़ाएं। तो ये दोनों बहुत ही अलग है, लेकिन एक साथ काम करना पड़ता है ताकि हम होटल का प्रॉफिट तो दोनों एक साथ मिलके काम करने से ही एक होटल रन हो पाएगा, एक बिजनेस रन हो पाएगा, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, या जो भी बिजनेस हो। सेल्स एक उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, मतलब उसका बहुत अहमियत है, क्योंकि हर बिज़नेस सेल्स पे ही डिपेंड करता है। तो दूर से या बिना जॉइन किए टीम में, सेल्स में, अगर किसी को लग रहा है कि ये ऐसा एक जॉब है जो इजी है और हमें उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना हम ऑपरेशंस में करते हैं, कोई भी करता है होटल्स में, तो ये चीज़ मैं आज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। अगर उतना नहीं, लेकिन इक्वल मेहनत करना पड़ता है सेल्स में भी। बहुत ज़रूरी है कि लोग इस बात को समझें जो होटल मैनेजमेंट हैं और जो एस्पायर कर रहे हैं होटेलियर्स बनने के लिए और सेल्स में आने के लिए। दूर से बहुत रोज़ी, बहुत ग्रीन ग्रास दिखता है एज अ डिपार्टमेंट, टिप टॉप ओके ब्लेजर्स में हम गेस्ट से मिलते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड जो काम जाता है वो अनबिलीवेबल है। जो हैं वो आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो जानना चाहते हैं प्लीज़ आप उनसे एक बार सुने, उनकी राय लें कि बैकएंड में वो क्या काम करते हैं, बैकएंड में कितना काम जाता है एक गेस्ट को होटल में चेक इन होने के लिए। सिमिलरली सोचिए एक बैकएंड में कितना काम होता है एक गेस्ट को, एक एम्प्लॉई चेक इन लेना, चेकआउट लेना, उसका रूम एकदम स्पिक एंड स्पैन क्लीन रहना, जब वो रेस्टोरेंट में आए उसका टेबल, कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर, उसका खाना जो उसको सर्व होता है गेस्ट को, जो अंडरले है, ओवरले है, और जो क्लीनलीनेस है पूरी एंटायर होटल की, वो कैसे मैनेज होती है, किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, ये सारा काम ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर किसी के पास ये है कि मैं सेल्स में जाऊंगा या जाऊंगी तो आराम से रहूंगी, या मैं ऑपरेशंस में जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे आराम से रहना पड़ेगा, एक चीज़ है, सेल्स का काम कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, आप ऑफ में हो, आपने लीव लिया हो, या आप मेडिकल लीव में भी हो, एक गेस्ट जिसके साथ आप इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं, बिजनेस रिलेशनशिप, जो आपको बिज़नेस देता है, गेस्ट को आप उसकी गेस्टों को, कंपनी के गेस्टों को अकोमोडेट कराते हैं होटल में, वो
फर्स्ट हैंड आप ही को कॉल करेगा। आपको उसका कॉल आंसर करना ज़रूरी है। आप उसका कॉल आंसर करेंगे और गाइड करेंगे। अगर आप उसका कॉल आंसर और गाइड नहीं कर पा रहे हैं छुट्टी के दिन या ऑफ के दिन या मेडिकल लीव्स के दिन, तो फिर ग्रेजुअली वो क्या होता है, वो भरोसा आपके ऊपर से उठ जाता है। तो उसके लिए भी प्रोसेसेस हैं। तो एक सेल्स आदमी कभी ऑफ में नहीं रह सकता, क्योंकि इतने सारे क्लाइंट्स, इतने सारे जन को मैनेज करना ऑफ के टाइम पे, और उनको जानना कि नहीं सैटरडे संडे नहीं कॉल कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। बट एक ऑपरेशंस का बंदा ज़रूर सुकून की नींद सो सकता है। तो ये डिफरेंस है। और हालांकि ये सब सबके अपने अलग एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और इस पे हम घंटों बात कर सकते हैं। बट ये कोर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, और इसीलिए ये आज का विषय। आशा करता हूँ कि ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो, अच्छा लगे आप सबको को। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा किसी और विषय पे अगर आपको जानना है। और अगले वीडियो पे मिलते हैं उसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आसपास सफाई बनाए रखिए, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए।